बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बना रहे हैं, आज मैं जल्दी आज बातें कम करूँ क्योंकि आज प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे माशाल्लाह। आप देखिए, पहले मैं अपना ये बाद में बताऊंगी, पहले आपको ये बताऊं कि देखिए पूरे वीक माशाल्लाह से मैंने काफ़ी आपको चीज़ें बनाना सिखाई हैं और 2 वीक तक, और उसके बाद आने वाले प्रोग्राम जो है उससे भी हमने आपके लिए काफ़ी चीज़ें बना के ऐसे रखी जो आप अपने ईद का जो बकरीद का जो गोश्त होगा आप किस तरह से बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर आप देखिएगा कुछ चीज़ें हम बनाएंगे लाइव शो में जो ईद वाले दिन हम करेंगे, तो ज़रूर आप देखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम बनाएंगे यहाँ पर धागा गोला कबाब। अमेजिंग, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये हर घर में माशाल्लाह से बनाई जाती है और ये किस तरह से बनेगी ये आप देखिएगा। इसके अलावा ऑब्वियसली जब हम बनाते हैं इस तरह की चीज़ें तो कुछ मीठा भी चाहिए होता है, पराठे भी चाहिए होते हैं, तो खस्ता पराठा हम बनाएंगे। इसके अलावा हम हलवा बनाएंगे और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा एक पराठा बनाएंगे। कैसे बनेगा आप देखिएगा। अच्छा, पराठा मैं पूरी कोशिश करूँगी। आज आप देखिएगा कि मैं फ़िलिप्स का एयर फ्रायर हमारे साथ मौजूद है, तो फ़िलिप्स के एयर फ्रायर के अंदर मैं पराठा बनाऊँगी। इसके अंदर हम गोला कबाब भी बनाएंगे और बाकी जो गोला कबाब हैं आप चाहें तो इसको आप अवन में भी बना सकते हैं, चाहे पूरे आप एयर फ्रायर में बना दीजिए। मैं दोनों तरह से इसको बनाना शुरू करूँ, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि किस तरह से चीज़ें बनेंगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने डिशेस को और साथ ही एक झटपट सा मीठा आपको बनाना सिखाएंगे जो बनाएंगे हम इनोवेटिव बिस्किट के साथ। आपको पता है कि इनोवेटिव बिस्किट जो है बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले हम आ जाते हैं अपनी पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं चटनी की, है ना। मज़े की बात, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि कि मैं ब्रेक टाइम में इस काम को कर लूँ और ये हमारा एक काम हो जाए। यहाँ पर मेरे पास 1 कप दही, ठीक है, 1 कप दही है, ये थोड़ा सा पुदीने के चंद पत्ते हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें नमक, जायके के मुताबिक मैं इसमें शामिल कर देती हूँ क्योंकि मैं मिक्स कर लूँगी बाद में। नमक गया और डालेंगे हम इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, ये चला गया। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें चाट का मसाला करेंगे। अब मैं पता क्या करूँगी, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये गया चाट का मसाला 1 टीस्पून। ये इसमें पुदीना था, नमक था, ज़ीरा था, चाट मसाला था, हरा धनिया, इसके अलावा हरी मिर्चें जितनी आपको अच्छी लगती हैं। आप क्या कीजिए, इसकी चटनी बना लीजिए। चटनी बनाएं, चटनी बनाने के बाद इसमें आप मिक्स कर दीजिए जो 1 कप दही है, थोड़ा सा पानी मिक्स करके, क्योंकि अगर आप ब्लेंडर में इसको चटनी को बनाएंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही पतली हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी आपको। लेकिन इस तरह चटनी आपकी बेहतरीन रहेगी। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, चाट का मसाला, नमक, इनको मैं अभी ब्लेंडर में पीसूँगी। पीसने के बाद हम अपने दही में शामिल करेंगे तो हमारी हरी चटनी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम बनाएंगे कबाब, गोला कबाब। इसके लिए मेरे पास ये 750 ग्राम गाय का बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरे पास यहाँ पे कीमा मौजूद है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे और इसको हम फ़िलिप्स के मीट मिक्सर में इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे पपीता। ये मेरे पास कच्चा पपीता मौजूद है, तकरीबन 1 टेबलस्पून, वो मैंने इसमें डाल दिया। कच्चा पपीता जब भी आप लेते हैं कच्चा पक्का होना चाहिए, पूरा कच्चा नहीं होना चाहिए। उसका आधा छिलका आप उतार दें और आधा छिलके समेत आप उसको पीसें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने किया हुआ है। क्योंकि पूरा अगर कच्चा लेते हैं तो उसमें एक हल्की सी बिटरनेस आ जाती है और साथ ही छिलका भी अगर आप पूरा ना उतारें तभी भी थोड़ी सी बिटरनेस आती है। तो आधा छिलका उतार दीजिए, आधा मत उतारिए, बेहतरीन हो जाएगा। 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा हरी मिर्चें 4-5 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा। ये मेरे पास फ्राई की हुई प्याज है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 1 प्याज आप शामिल कीजिएगा इसके अंदर, ये चलेगी। इसके अलावा 1 प्याज और भी शामिल करेंगे, यानी प्याज को हमने क्या किया, ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद उसका पानी निकाल दिया। तो ये प्याज, 1 बड़े साइज़ की प्याज ये भी हमारे पास है, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं मिक्स कर लूँगी बाद में तमाम चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है पिसा हुआ गरम मसाला। ये क्या, पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, आप जायके के मुताबिक डालिएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी, ये थोड़ी नहीं बल्कि 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये चला गया।
और डालेंगे हम इसमें नमक। अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया है, तो नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक। ठीक है, ये मैं इसमें अभी 1 टीस्पून डाली, फिर अभी मैं मंगा लेती हूँ तो और चला जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन ये जाएगी 1.5 टीस्पून, या इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, बिकॉज इससे मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी किया है। हरी मिर्चें चली गई इसके अंदर। इसके अलावा थोड़ा सा चाट का मसाला, तकरीबन इसमें जाएगा चाट का मसाला 1.5 टीस्पून डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम डालेंगे ये हरा धनिया, ये चला गया। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी इसको, किस क्या क्या चीज़ें हमने डाली। इसको मैं फ़िलिप्स के मीट मिक्सर में मैं निकालूंगी। निकालने के बाद ये मेरे पास रखा हुआ है बेसन। बेसन इसको बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा। उसके बाद आप 15-20 मिनट इसको छोड़िएगा और उसके बाद आपने इसको कबाब बनाने मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और उसके बाद फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में भी हम बनाएंगे और साथ ही अपने अवन में भी बनाएंगे। और आपको बता दें कि मीट मिक्सर जो है फ़िलिप्स का, आपको पता है फ़िलिप्स की जितनी भी होम प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, किचन प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत हमारे काम आती हैं, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन होती हैं। जैसे कि आपने देखा मीट मिक्सर बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए कि जब आप इसमें चीज़ें डालते हैं साफ़ सुथरी अपने घर में बन जाती हैं। और आजकल तो वैसे भी बारिशों का मौसम है, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बाहर हैं और आप देख रहे हैं कि कीमा भी चाहिए, तो क्या करें, मीट मिक्सर लेकर आइए और उसमें बनाइए बेहतरीन सा कीमा साफ़ सुथरा। ठीक है, तो ये हम अभी लगा लेते हैं। लगाने के बाद मैं इसको इससे पीस लेती हूँ पूरा। ठीक है, वैसे मैं आपको बहुत दफ़ा बनाना बता चुकी हूँ, ब्रेक टाइम में मैं पीसती हूँ, बाकी थोड़ा सा आपको पीस कर भी दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर फ़िलिप्स का मीट मिक्सर मेरे पास मौजूद था। मैं आपको बार बार ही बात कह रही हूँ कि बारिश के दिन है, मक्खियाँ हैं और बकरीद नज़दीक है, तो आपको चाहिएगा अच्छा सा साफ़ सुथरा कीमा, तो आपको चाहिएगा ये फ़िलिप्स का मीट मिक्सर। अच्छा, इससे मैंने कुछ कीमा निकाल लिया था, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम की सेविंग हो जाएगी और इसमें मैं बाकी थोड़ा सा आपके सामने डेली ही निकालती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा और दिखाना। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आपने देखा कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी मिक्स हो जाती हैं इसमें। ये देखा आपने कितना अच्छा इसका रिजल्ट है माशाल्लाह से। सही, ये मैंने पूरा डाल दिया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको दबा के अच्छी तरह से निकालें। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड। ये हो गया हमारा साफ़ सुथरा सा कीमा तैयार जो हमने किया फ़िलिप्स के मिक्सर में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास बेसन रखा हुआ है, बेसन है यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून। ये मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर डालूँगी और मिक्स करूँगी, क्योंकि अगर मिक्सर में मैं डालती तो क्या होता है वो चिपक जाता, तो इसलिए हम इसको अभी शामिल करेंगे, इससे एक अच्छी बाइंडिंग भी आएगी। ठीक है, तो 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये बन गया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे और कुछ कबाब हम फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में बनाएंगे, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जनाब वो हेल्दी रहें और उनकी सेहत अच्छी रहना चाहिए, तो उसके लिए जनाब ये फ़िलिप्स का एयर फ्रायर बेहतरीन है। और कुछ हम अवन में भी तैयार करेंगे, हल्का सा ब्रश करेंगे और फिर आप देखिएगा। कल भी आपने देखा था, परसों भी हमने रिमझिम कबाब अपने फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में, इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात है इसकी मोटर जो है ना वो काफ़ी हेवी है। हेवी मोटर के साथ आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाइए कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं, इसमें आप बनाइए, इसमें स्पेस भी ज़्यादा है, आप डालेंगे चीज़ें आपकी बहुत अच्छी सी तैयार होंगी। और हर वो चीज़ जो आप इसमें बनाते हैं, चाहे ग्रिलिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, तो क्रिस्पी भी है, कलर भी है और दूसरी बात है कि अंदर से पूरी कुक हुई भी होती है। तो हेल्दी रहने के लिए तो आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, तो फ़िलिप्स का एयर फ्रायर आपने कराएगा। ठीक है, ये मैं अभी थोड़ी देर के बाद करती हूँ। अब मैं काम करती हूँ कि चटनी के लिए जो मैंने चीज़ें रखी थी वो भी हम इसमें पीस लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि फ़िलिप्स की जितनी भी किचन प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही कुछ शानदार हैं और हमारे घरों में हमेशा से इस्तेमाल होती हुई आई हैं। ये मैंने चटनी का सामान डाला, थोड़ा सा पानी डाला, ये भी बहुत हेवी ड्यूटी है फ़िलिप्स का ब्लेंडर, और इसको अब हम पीस लेते हैं। ठीक है,
बारीक सा पीस लेंगे और फिर दही में मिक्स कर लेंगे। और ये आप यकीन करें इतनी तेज़ी के साथ बारीक हो जाता है कि आपको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपकी सेविंग भी होगी इलेक्ट्रिसिटी की। चलें जी, ये हो गया और इसको मैं निकाल लेती हूँ। और अब हम एक काम करते हैं कि दही जो है इसमें डाल लेते हैं। अब फिर ये काम भी मैं ब्रेक टाइम में करूँगी, ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें। और ये दही, 1 कप मैंने दही लिया, क्योंकि जब भी आप कबाब वगैरह खाते हैं तो इसके साथ आपको अच्छी चटनी की ज़रूरत है। तो ये ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी, ये देखा आपने, ये देखें कितना स्मूथ सा तैयार हो गया। इसको हम हटा देते हैं और इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो जाएगी जनाब। ठीक है जी, ज़बरदस्त से ये देखें जी। और सीख अगर जी बिल्कुल इस तरह की चपटी सीख की आपको ज़रूरत होगी, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम लगता है तो नमक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हो गया, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अभी हमें और बहुत सारी चीज़ें करनी है। चलें जी, ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब मिक्सर जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे हमें हलवा भी बनाना है। तो एक काम करते हैं, हलवा भी बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हलवे में इतना टाइम नहीं लगेगा। चलें जी, इसमें हम तेल डालें, घी डालेंगे। ऑब्वियसली हलवा बन रहा है तो उसको हम घी से बनाएंगे, क्योंकि इसको दम पे हम रख देंगे तो बेहतरीन हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। और साथ ही एक कढ़ाई भी ले लेते हैं जिसमें हम चीनी का शीरा बनाएंगे। ये लें जी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 कप सूजी। ठीक है, 1 कप सूजी, ये गई इसमें 1 कप सूजी। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे घी। ज़रूरी नहीं कि आप घी पहले गरम करें, इसको हमने चूँकि हल्का सा करना है। ये गया इसमें घी, ठीक है। और मैं हल्की आंच पे पहले इसको छोड़ती हूँ ताकि ये होता रहेगा। बाय द टाइम मैं ये चीनी का शीरा बना लेते हैं। ये मेरे पास चीनी है, ठीक है, 3 कप चीनी। यही शीरा, ये जो हलवा होता है ना, आपको पता है जो पराठे के साथ हम खाते हैं, तो क्या होता है कि ये पतला होता है। ये आपको लम्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा या सख्त नहीं मिलेगा, ये आपको पतला ही मिलेगा। ये गई चीनी, इसको पकने देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, साथ साथ जलेबी हम वो भी शामिल कर देते हैं। ये है मेरे पास छोटी इलायची और साथ ही येलो फूड कलर। इट्स अप टू यू कि आप कितना समझते हैं कि कितना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा आपने कलर नहीं करना, हल्का सा हमने इसमें कलर किया ताकि थोड़ा सा येलो कलर। आप देखते हैं जब भी आप कहीं नाश्ता करने जाते हैं तो वहाँ आपको बड़ा ज़बरदस्त सा हलवा मिलता है। तो इसी तरह का इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये हलवा होगा जो हलवा पूरी के साथ बनाया जाता है। तो पराठों के साथ तो बेहतरीन है, ठीक है। तो वंस कभी आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसको मैं होने देती हूँ और साथ ही थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चीनी बस से हमने डिज़ोल्व करनी है और कुछ नहीं करना। और फिर इसके बाद मैं सूजी इसमें डालूंगी और डालने के बाद बस क्या करेंगे, हम इसको दम पे छोड़ देंगे। ज़रा सा मुझे लग रहा है कि चलो जी। और आपको पता है कि ये अब जो मैं यूटेंसिल्स आपके सामने यूज़ कर रही हूँ शेफ़ कंपनी के, और आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो डबल उसके लेयर के जो प्रेशर कुकर है वो इनके ही बनाए हुए थे, जिसमें आप जब भी चीज़ बनाएंगे तो कभी भी आपकी चीज़ जलेगी नहीं, बहुत आराम से आपकी चीज़ें जो है इसमें बन जाएंगी। और इसके अलावा आप बड़ी प्यारी सी बुक देख रहे हैं, ये मेरी बहुत ही अच्छी सी हमारी कुलीग है शाय, शेफ़ शाय हैं, उनकी ये बुक है। और शेफ़ क्या नाम है इसका, शेफ़ ऑन एट होम, शेफ़ एट होम के नाम से आप ज़रूर लेकर आइएगा, बाज़ार में से लिख रहिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत ही शानदार सी शेफ़ की रेसिपीज़ हैं, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। बाज़ार में अवेलेबल है। इसको हमने हल्का भूनना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना, हल्का सा एक कच्चापन इसका दूर होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सही जी, आसान सा हलवा है, कोई भी बच्चा भी इसको बना सकता है। आप बनाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। अच्छा, ये हलवा, इसमें कोई बादाम पिस्ते कोई चीज़ हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है जी। और एक काम करते हैं कि ये चूल्हा बंद कर देते हैं। ये हो गया बंद, ठीक है। और अब मैं इसमें शामिल, अभी भी मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा सा कलर डालना चाहूँ तो डाल सकती हूँ। और मिसेस एजाज हैं,
भावल नगर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपकी ना शो की तारीफ करनी थी कि आपके ना जो सारे चैनल वाले आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारा चले, चैनल की टीम। बहुत बहुत तो शुक्रिया, लोग बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं देते हैं, लोग विन करते हैं। मैंने भी शेफ रिदा के ना जी जी शो में ना विन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे तो बात नहीं हो सकी, जी जी। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा करना था। लाइन बिजी जाती थी ना, हाँ हाँ। तो आज मेरा दिल किया कि मैं आपसे बात करूँ। आप इतना ईद के हवाले से सिखा रही हैं, जी जी तो बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करेंगे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, सारी टीम आमीन को आमीन, बहुत शुक्रिया, कंप्लीट कर। बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का। ज़ाहिर है आप लोग हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं और आप हमारे साथ रहते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम्स को करते हैं। इंशाल्लाह आपका पैगाम मैं रिदा तक पहुंचा दूंगी कि आपने उनके प्रोग्राम में जो विन किया था वो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और ये मैंने आपने देखा कि सूजी जो थी शीरे में डाली, साथ ही ये डाला मैंने इसमें थोड़ा सा, आप देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गया। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल किया, क्योंकि इसमें कोई बादाम पिस्ते वगैरह नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये अब हमारा हो गया। अब हमारी दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। मैं एक दफ़ा चम्मच चला के आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी देर, ये देखें, थोड़ी सी, वाह कितना अच्छा से इसमें थिकनेस आना शुरू हुई। थोड़ी देर के बाद ये तैयार जब हो जाएगा, हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पराठे के मुतालिक भी बता दूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओ ब्रेक का टाइम आ गया। एक काम करते हैं, ब्रेक में मैं इसको मिक्स करती हूँ, बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी। कुछ कबाब बनाने शुरू करती हूँ, बाकी कबाब हम बनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ बन रहे हैं धागा गोला कबाब। ठीक है, अब ये 4 कबाब जो हैं मेरे तैयार हो गए हैं। मैं एक काम ये करती हूँ कि इसको फ़िलिप्स का जो मेरे पास एयर फ्रायर मौजूद है उसके अंदर मैं रख देती हूँ। इसकी वजह ये कि ज़ाहिर है आप ईद के मौके पर माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, आप चाहते हैं कि हेल्दी रहें, अच्छे रहें, तो हमारी मतलब वो भी है कि आप लोग हेल्दी भी रहें और अच्छा खाना भी खाएं। तो ये गोला कबाब बनाएं, घर वाले सब अगर फ्राई करके खा रहे हैं या बारबेक्यू करके खा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी बना कर सकते हैं और आप देखिएगा कितने शानदार बनेंगे। और ये जनाब, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, ये नहीं कि आप 1-2 बनाएं, आप इसमें बहुत सारे रख सकते हैं। तकरीबन इसमें आप 12 से 13 बना सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे 4 डाल रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल हेल्दी रहें, स्मार्ट रहें और हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन गुजारें। फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में चीज़ें बनाइए और इसको मैं ऑन कर देती हूँ। ठीक है, अब ये ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया। अब ये इसके अंदर तैयार हो जाएंगे। बाकी जो है वो हम बनाएंगे। अच्छा, हलवा दिखा देती हूँ पहले आपको, आप हलवा चेक कीजिए। बेहतरीन हलवा, ये देखा आपने, उफ़, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा जो है, ये गीला हलवा तैयार हो चुका है। इसको हम कवर कर देते हैं। चटनी तैयार होगी, हलवा तैयार हो गया, कबाब एयर फ्रायर में हमारे पास हेल्दी से कबाब जो है वो तैयार हो रहे हैं। और अब मैं आपको बनाना बस सिखा देती हूँ। हालांकि ये काम जो होता है लड़कों और मर्दों के करने का होता है, लेकिन बहरहाल घर की ख़वातीन भी उसमें भरपूर हिस्सा लेती हैं और बनाती हैं चीज़ें ना। तो इस तरह से आपने स्लाइटली मोटे रखने ये कबाब ना। ठीक है, तो ये मैं अवन में बनाऊँगी। भाई अवन के लिए मुझे ज़रा सी वो भिजवा दीजिए, पिज़्ज़ा वाली ट्रे ना, ताकि उसमें रहे। अच्छा, धागा आप स्लाइटली मोटा ले लीजिएगा। इसको बस आपने इस तरह से रोल करना है। ठीक है, मैं आप 1 सेकेंड, ठीक है, और ये वाला जो है वो आप रोल करते जाएं। बारीक भी ले सकते हैं आप धागा, लेकिन मोटा धागा ज़रा बेहतर रहता है कि निकालना आसान होता है इसका ना। ये हो गया और इसको मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। इसी तरह से आपने निकाला और इसकी ये काट दिया। ठीक है ना। अब हमें तो इतनी आदत नहीं है, ऑब्वियसली हमको रोज़ कबाब तो नहीं बनाते ना, तो ये है कि वाकई जो बनाते हैं जो लोग कबाब, वो बड़ी इजीली इसको वैसे ही तोड़ लेते हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह से बनाइएगा। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे पराठा, बेहतरीन सा बनेगा पराठा, और वो भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा। वैसे तो फ्राई भी करूँगी, लेकिन एयर फ्रायर में भी हम बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते यही हैं कि इस ईद पे आप हेल्दी भी रहें, स्मार्ट भी रहें और हेल्दी खाने खाएं और सबके साथ मिल के आप लोग एंजॉय करें। मकसद हमारा सिर्फ ये है।
ठीक है, थोड़ा सा आपने पहला वाला हल्का सा लूज़ रखना, फिर इस तरह से आप करते जाएंगे और स्लाइटली आप इसको दोबारा से कर दीजिए, ताकि जब खाने वाला खाए इसको तो उसको परेशानी हो, बार बार उसको खोलना पड़े। ठीक है जी, चलें जी, मिसेस सलमान है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सलमान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं समीना आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया। तरकीबें आप बताती हैं। थैंक यू सो मैं मच। ट्राई करती रहती हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, इसी तरह से एयर फ्राई में बनाइएगा आप चीज़ें। फ़िलिप्स का एयर फ्रायर है ना इसमें। अच्छा, आप आपसे एक बात पूछनी थी, जो गोला कबाब है इसका आपने पपीता पेस्ट डालने का बताया है ना? जी जी। अगर मुझे ज़्यादा घंटे मसाला लगा के रखना हो तो आप फिर मैं कच्ची पपीता पेस्ट साथ ही मिला लूँ 4-5 घंटे के लिए अगर रखना हो? तो थोड़ा कम लगाइएगा फिर, ठीक है ना? अच्छा। तो आप थोड़ा कम लगा लीजिएगा इसमें और फिर थोड़ी सी देर के लिए आप रख दीजिएगा इसको, ठीक है ना? अच्छा चलिए। और कुछ पूछना अच्छा, आप चाहेंगे? अगर ना हो पपीता पेस्ट तो कचरी पाउडर नहीं देखिए, ये तो आजकल तो पपीता हर जगह मिल रहा है, मैं आज भी देख रही थी इतना ढेरों के हिसाब से। लेकिन बहरहाल आप किसी ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे पपीता मिलना मुश्किल है, तो फिर आप कचरी पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन इसमें जी कचरी पाउडर की मिकदार यही रखूँ 2 टेबल स्पून? नहीं, इसमें आपने जी जी आप उसको उतना ही रखिएगा, क्योंकि आप काफ़ी देर रखने के लिए कह रही हैं ना, तो आप जी आराम से मैं रख सकते 4-5 हैं। घंटे के लिए कह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आप रख सकते हैं, ठीक है। सही है। और कुछ पूछना चाहेंगी? हमारी तरफ से पेशगी ईद मुबारक हो आपको, लेकिन इंशाल्लाह हम ईद वाले दिन में आपके साथ लाइव होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ये देखिए जी, इसी तरह से सारे कबाब बनाने, धागा गोला कबाब बनने। इसके बाद हम पराठे बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन से। अच्छा, पराठों के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने, चलें ठीक है, कबाबों पे आ जाते हैं, वो कबाब छोड़ देते हैं, पराठों पे आ जाते हैं। अच्छा, पराठों के लिए हमने ये किया था कि हमने आटा लिया था, मैदा लिया था। आप इसको नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं। मैंने मैदा लिया, तकरीबन आधा किलो मेरे पास मैदा था। इसमें मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून मैंने भर के दही शामिल किया, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया किसके, मैंने 2 टेबलस्पून तेल के शामिल किए। तेल या घी जो भी आप शामिल करना चाहें आप शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी शामिल की और उसके बाद इसको दूध से मैंने गूंद लिया। 1 चुटकी सोडे की भी डाली। जब ये बहुत अच्छी तरह से हो गया, उसके बाद मैंने इसको ठहराने के लिए छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर के बाद हम इसके बनाएंगे पराठे और उसके बाद आपके सामने इसको सर्व करेंगे, तो आप देखिएगा कितने बेहतरीन बनेंगे। मैं एक एयर फ्रायर में भी बनाऊंगी और साथ ही हम इसको फ्राई करके भी आपको बताएंगे, ताकि आप दोनों तरह से सीख सकें। अच्छा, ये तो हो गए कबाब काफ़ी सारे, तो मैं काम करती हूँ कि कुछ कबाब हम इसमें रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, इसको कोयले का धुआं आप लगाना चाहें तो लगा लें। मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से कोयले का धुआं मैंने नहीं लगाया। ये 4 कबाब मैं इसमें रखती हूँ, ये गए, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि किस तरह से अच्छे से बनेंगे और उसको थोड़ा सा हम इसको ब्रश कर देते हैं ताकि एक ग्लेस आ जाए। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि ज़रा ड्राई हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। चले जी, ये हो गया और अब मैं इसको रख देती हूँ ओवन में। चलिए, ये हो गया और अभी हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। इसको ज़रा से मैं हटा लूँ, उसके बाद हम अपना बाकी का और काम करेंगे। ये हटा देते हैं। अच्छा जी, पराठे के लिए मैं तेल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ये रहा तेल गर्म, तेल या घी में भी आप बना सकते हैं। अच्छा, इसको आप बेल के बनाना चाहें बेल के बनाएं, हाथ से बनाना चाहें आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लेकिन बेल के बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर है। आपको जो अच्छा लगता है आप उस हिसाब से बनाइएगा। जब तक गर्म हो रहे, बाय द टाइम मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। चलें जी, हो गया। और हाथ भी वॉश कर लूँ, क्योंकि मैंने कबाब बनाए ना। और अब आपने देख लिया होगा कि धागा कबाब बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप बना सकती हैं घर में, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद इनोवेटिव बिस्किट्स के साथ हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा एक डिज़र्ट, बहुत ही क्विक सा डिज़र्ट है। और आपको पता है कि इनोवेटिव बिस्किट जो हैं बहुत ही यूनिक बिस्किट हैं। और मस्कापुर की शहज़ादी जो थी ना, उसने कहा था कि जो इस नामुमकिन को मुमकिन करेगा, यानी बटर में क्रंच लाएगा, वो उससे शादी करेगी। और इनोवेटिव बिस्किट ने ऐसा कर दिखाया। तो आप देखिएगा कि किस तरह से हम बहुत ही ज़बरदस्त से एक डेज़र्ट बनाते हैं। मैं काम करती हूँ, जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, बिस्किट ले लेती हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे बिस्किट है, इनोवेटिव बिस्किट, ठीक है। ये 3-4 हम ले लेते हैं और क्रीम भी निकाल लेते हैं। अच्छा जी, क्रीम हमारी ज़रा आ जाए, क्रीम हमारी ज़रा उधर गई हुई है। चले, वो आ जाती है तो फिर मैं इसको बनाती हूँ। एक काम करती हूँ, पहले पराठा बना लेती हूँ, ठीक है। ये रही
एक पराठा आपको बना के बनाती थी। ये बस आपको सिर्फ इस तरह से करना है, आप देखिएगा कितना अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। सही। और अभी एक मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ, फिर दूसरा जो है वो आपके सामने हम बनाएंगे एयर फ्राई में। इसको थोड़ा सा हम बेलेंगे पहले, तो बहुत ही शानदार लगेगा इंशाल्लाह ताला। चलें, इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे, ठीक है ना। सारे पेड़े इसी तरह से आप बना के कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हो गया, और इसको मैं कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद दोबारा से हम इसको बेलेंगे। ये देखिए जी, सही है। इसको आप तेल लगा के भी कर सकते हैं काम। और एक काम मैं करती हूँ कि मैं देख लेती हूँ कि हमारे कबाब तैयार तो नहीं हो गए कहीं। ओए होए होए होए, आपको मैं अभी दिखाती हूँ, ज़रा सा 2 मिनट और लगेंगे इसको ना, तो हमारे कबाब जो है ना, जो एयर फ्रायर में हो रहे हैं, आप यकीन करें इतने बेहतरीन शक्ल के हो रहे हैं माशाल्लाह से। कलर भी बहुत ही अच्छा सा है। चलो जी, ये पराठा हो रहा है। इसी तरह से जब आप एयर फ्रायर में बनाएंगे तो एयर फ्रायर में भी इसी तरह से बनाएंगे। अब ये पराठे आप बड़े बनाना चाहते हैं, छोटे बनाना चाहते हैं, जिस तरह से चाहें आप इनको बना सकते हैं, लेकिन स्लाइटली मोटे रखिएगा, बहुत पतले मत बनाइएगा। और मैं यहाँ छोटे छोटे बना रही हूँ। ये देखिए जी, थोड़ा सा देखिए, आप अपने घर में बनाएंगे ना तो थोड़ा आप टाइम देंगे। ज़ाहिर है ऑब्वियसली मेरे पास थोड़े से टाइम की शॉर्टेज होती है, इन द सेंस कि मुझे और बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप पराठा अच्छा सा बना सकते हैं। चलें जी, अब बनाते हैं पराठा। इसको मैं डीप फ्राई करूँगी, सही है जी। थोड़ा सा तेल तेज़ होना चाहिए, और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लें। ये भी कर सकते हैं, या फिर आप इस पर थोड़े से इस तरह से ये कट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, फूलेगा नहीं ये, लेकिन खस्ता रहेगा। बिस्मिल्लाह, ठीक है। चलिए जी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब हमें क्या करना है। एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, झटपट बन रही हैं। और आपने देखा कि मैंने जो कबाब बनाए थे, धागा गोला कबाब, मैंने एयर फ्रायर में बनाया। यहाँ सामने रखे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, जब तक मैंने ये जो पराठा बनाया था ना, ये मैंने इसके अंदर डाले, ठीक है ना, एयर फ्रायर के अंदर मैं डालने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं अब हमें क्या करना है। और ये गैस में, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। सही है जी, ये हो रहा है। इसके बाद मैं आपके लिए इनोवेटिव बिस्किट से बहुत ही अच्छा सा एक कोई डिज़र्ट मैंने आपको कहा था बताना सिखाऊंगी। इसके लिए मेरे पास मौजूद है यहाँ पर क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ में हम शामिल करेंगे क्रीम, ठीक है। ये क्रीम चली गई थोड़ी सी, इसको मैं मिक्स करूँगी। और ये बिस्किट, इनोवेटिव बिस्किट मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। बल्कि काम करते हैं इसमें ही डाल देते हैं। वाओ, लवली, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाएगा, मीठा, और बच्चों के बहुत काम आएगा। और बच्चों को ज़रूर कहिएगा कि वो ख़ुद बनाएं, क्योंकि इनोवेटिव बिस्किट आपको पता है कि ये एक वो बिस्किट है कि जो नामुमकिन से मुमकिन बनाया गया है। मक्खन की जो मुलायमत है उसको उनमें क्रंच लेकर आए। अब क्रंच कैसा है ये आप खा के देखिएगा ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ इसमें डालती हूँ, और हमारे साथ आज मौजूद हैं, आप देखते हैं कि मैं डेली फ़िलिप्स की कुछ प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रही होती हूँ। तो आज मेरे साथ फ़िलिप्स के मौजूद हैं यहाँ पर फवाद साहब। तो फवाद साहब को यहाँ बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमने इतनी चीज़ें आप तमाम लोगों के लिए बनाई हैं फ़िलिप्स की तमाम होम अप्लाइंसेस के अंदर। तो उनसे पूछेंगे कि उनको कितना फ़ीडबैक इसका मिला, और उनसे कुछ और भी पूछेंगे कि वो उनके आगे और क्या प्लानिंग है, कि आगे वो किस तरह से लोगों को हेल्दी रखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, और इतना टेम्पटिंग खाना है, मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है इसको स्टार्ट करूँ। और बिल्कुल इंशाल्लाह। आपने एयर फ्रायर में इतने हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाए हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इट। बिल्कुल, हम चाहते ये हैं कि ईद के मौके पे जो माशाल्लाह हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, तो हेल्दी चीज़ें ट्राई करें ताकि हमारे सब लोग हेल्दी रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा पाकिस्तान के सारे अवाम को कि फ़िलिप्स पाकिस्तान में ग्लोबली बल्कि इनफैक्ट अब हेल्दी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और हेल्दी प्रोडक्ट से हमारा मतलब है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हमारी आम तौर पे जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें हम काफ़ी ऑफिस में बिज़ी रहते हैं, घर के दूसरे कामों में बिज़ी रहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमें हेल्दी भी रहना। हेल्दी भी, क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे यंगस्टर का काम है ऑफिस में जाते हैं, बैठ के काम करते हैं, फिर दिल चाहता है कुछ अच्छा खाएं, तो अच्छा किस तरह से बना सकते हैं। और हमारे पास यूजुअली पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें एयर फ्रायर आई मीन ऑयल में बनती हैं। जी जी, ठीक है, तो उसका ऑल्टरनेट वी नीड। ठीक है, हम बना नहीं करते हैं कि आप फ्राई चीज़ें ना खाएं, बट यूज़ द हेल्दी प्रोडक्ट। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हमने फिलिप्स ने एज फिलिप्स वी इन्वेंटेड सम हेल्दी प्रोडक्ट्स इन अ वे। एयर फ्रायर इज़ वन ऑफ द मशीन्स विच वी लॉन्च कुछ साल पहले हमने पाकिस्तान में और मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में लॉन्च की। उसका बड़ा ही पॉजिटिव और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, क्योंकि जो चीज़ वो फ्राई करके खाते थे वो उन्हें बगैर फ्राई किए हुए एक एयर फ्राइंग मशीन से उनको मिलती है। बिल्कुल, और 90% ऑयल रिडक्शन हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने इसमें चीज़ें बनाई तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर चीज़ें बहुत अच्छी बनी। अब आप देखें आपके सामने ये गोला कबाब मौजूद है। एक गोला कबाब जो हमने ओवन में बनाए थे वो भी यहाँ पे मौजूद है, दोनों मौजूद हैं। तब आप सोचें कि ये हेल्दी हमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे हैं, बट ये कि ज़ाहिर है हेल्दी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। आपका ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, बिल्कुल यूज़ नहीं किया हमने ऑयल। इवन हमने ग्लेज़ के लिए सेम ही इट्स मोर आई मीन ज़्यादा बेहतर है उस लिहाज से कि अगर ये ऑयल नहीं यूज़ हो। लोग कोलेस्ट्रॉल का आजकल बड़ा मसला है, बड़ा मसला और ख़ासकर बड़ी ईद पे हम लोग के पास एज अ नेशन हम लोग गोश्त ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे पास फ्राइंग होती है और कबाब्स बनते हैं, डिफरेंट चीज़ें फ्राइंग में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती। तो हमने उसका कॉन्सेप्ट यही निकाला है कि आम कंज्यूमर एयर फ्रायर यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ऑयल प्रोडक्ट्स। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत चीज़ें इस तरह की बनाना सिखाई हैं, आपको कैसा फीडबैक मिला इसका? बहुत हमें काफ़ी हमारे सोशल मीडिया पर और काफ़ी कॉल्स रिसीव हुई हैं, और बहुत सारे लोगों ने हमें इसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि उन्हें बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने इसमें बेकिंग भी की है, फ्राइंग भी की है, सब चीज़ें आपने की हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत एजुकेशन के लिहाज से मुझे बहुत परफेक्ट चीज़ थी। जो लोगों को कुकिंग का बहुत पाकिस्तान में शौक है और मेरे ख्याल से इस तरह की प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करते हैं आम कंज्यूमर्स, तो दैट्स फॉर देयर फैमिली, और उनके फैमिली के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। हेल्दी लाइफस्टाइल लोगों के साथ घरों में एक और हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आप खुश भी रहेंगे, हर तरह से अपने काम पे फोकस अच्छा कर सकेंगे। एक ब्रेक का टाइम है, तो फिर ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक का टाइम है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बाकी चीज़ें हमारी कैसे तैयार है। एक छोटा सा ब्रेक। धागा गोला कबाब। अज्जा बीफ का कीमत 750 ग्राम, फ्राई प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी कच्ची, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, बेसन 2 से 3 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, प्याज पानी निकली 1 अदद, घी ब्रश करने के लिए, कोयला धुआं लगाने के लिए, मोटा धागा हस्बे ज़रूरत, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत, खीरे के स्लाइस हस्बे ज़रूरत, टमाटर के स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बीफ के कीमे में नमक, पपीते का पेस्ट, हरी मिर्चें, हरा धनिया, गर्म मसाला, प्याज, फ्राई प्याज, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और चाट मसाला डालकर चॉपर में बारीक पीस लें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसमें बेसन मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे सीखों पर लगाकर मज़ीद आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद कीमे पर धागा लपेटकर बारबेक्यू करें या पैन में फ्राई कर लें। पैन में फ्राई करने से पहले कोयले का धुआं लगाएं। आखिर में प्याज के स्लाइस, टमाटर के स्लाइस और खीरे के स्लाइस के साथ सर्व करें। खस्ता पराठा। अज्जा: मैदा आधा किलो, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप, घी 4 खाने के चमचे, सोडा 1 चुटकी, दही 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। तरकीब:
मैदे में तमाम अज्जा मिलाकर नरम आटा गूंदें और पेड़े बनाकर रोल कर लें। अब दोबारा पेड़ा बनाकर मजीद 15 मिनट रखें, फिर बेल कर गर्म तेल में फ्राई कर लें। हलवा अज्जा: सूजी 1 कप, चीनी 3 कप, घी 3/4 कप, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, पानी 3 कप, पीला रंग 2 चुटकी, केवड़ा एसेंस चंद खतरे। तरकीब: घी गर्म करके इसमें छोटी इलायची को हल्का सा फ्राई करें, फिर इसमें सूजी मिलाकर थोड़ा भूनें। अब एक पतीली में चीनी और पानी डालकर पीला रंग मिलाएं और दरमियानी आंच पर इतनी देर पकाएं कि चीनी हल हो जाए। अब इसमें सूजी शामिल करके 2 मिनट तेज आंच पर पकाएं। आखिर में धीमी आंच पर केवड़ा एसेंस डाल के दम पर रखें। हरी चटनी अज्जा: दही आधा कप, पुदीना चंद पत्तियाँ, हरा धनिया चंद पत्तियाँ, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और सर्व करें। खस्ता पराठा अज्जा: मैदा आधा किलो, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप, घी 4 खाने के चमचे, सोडा 1 चुटकी, दही 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हेल्दी सी हमारी टेबल जो है वो सज चुकी है। और लेकिन अगर आप फ्राई करना चाहते हैं फ्राई करें, लेकिन इसका रिजल्ट आप देखें, पराठा बहुत ही अच्छा से, देखिए मैंने फोल्ड करके ये पराठा रखा हुआ है, बेहतरीन पराठा बना है। आप भी इसको बनाइएगा, बहुत इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। जी आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी मैं आप थोड़ा सा नाजरीन को ये भी थोड़ा सा आपको जल्दी बताऊं कि एक्चुअली पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर हमने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किए फ़िलिप्स ने। अच्छा, और उसमें हम मुख्तलिफ मीट मिन्सर्स, अभी ईद आ रही है तो यूजुअली लोग कीमा बनाने के लिए बाहर अपने फैमिलीज में से किसी को भेजते हैं जाके कीमा कराने के लिए, तो वो अब घर पे वो कर सकते हैं सारी। वेरी गुड, ये तो मैंने भी बताया लोगों को और मैंने खुद किया। बेहतरीन मिक्सिंग होती है और बेहतरीन कीमा निकलता है। और उसके साथ मल्टीपल ब्लेड्स हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ, जिसमें आप मोटा कीमा भी आता है, पतला कीमा भी है, तो उसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में एयर फ्रायर से रिलेटेड हमने लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट की है। मुख्तलिफ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के मॉल्स में और स्टोर्स में हो रही है। ऑनलाइन जाके कस्टमर्स ले सकते हैं दराज.pk से। और अभी आज हम नेशन वाइड कारफोर में एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दिला रहे हैं कि हेल्थी प्रोडक्ट खाएं। बिल्कुल, देखिए ये हम बताएंगे लोगों को हमारे प्रोग्राम के थ्रू। जब ये चीज़ें जाएंगी तो लोग डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल, यही हमारा मकसद है, लिव हेल्दी and be a proud Pakistani and live healthy products. थैंक यू सो मच कि आप हमारे उस प्रोग्राम पे आए और आपने फ़िलिप्स के मुतालिक इतनी बहुत सारी चीज़ें बताई। आपको पता है कि फ़िलिप्स की प्रोडक्ट जब मैं छोटी सी, जब से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से आज ये जिस तरह की नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि फ़िलिप्स का एयर फ्रायर जो था, जितनी इसकी कैपेसिटी है, हेवी ड्यूटी है और ज़बरदस्त इसमें चीज़ें जो है तैयार होती हैं। आपके सामने तमाम चीज़ें तैयार की जाती हैं। थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे प्रोग्राम पे। आप हम कंट्री में डिफरेंट पाकिस्तान की सिटीज़ में मुख्तलिफ कस्टमर्स को हम अपने कुछ गिव अवेज और गिफ्ट आइटम्स भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स के साथ आ रहे हैं। ये एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है जो कि आप यूज़ करके अपने किचन में यूज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तमाम देखने वालों का भी बेहद शुक्रिया। आई एम श्योर कि आप लोग रेसिपीज़ को पसंद करेंगे और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको भी बहुत अच्छे से आप फॉलो करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।